चलिए बच्चों, आज हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय सीखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या चीज है? तो सबसे पहले पाइथागोरस ने एक नियम दिया। वह नियम है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। इसे सिद्ध करें। तो ज्यामिति का नियम है कि जब भी किसी प्रमेय को सिद्ध किया जाता है तो कुछ नियम लिखा जाता है। जैसे दिया हुआ है, तो दिया हुआ में हम लिखते हैं कि एक समकोण त्रिभुज जो बना हुआ है उसके बारे में हमें लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। फिर सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर लिखना है। तो फिर रचना में लिखना है कि हमने क्या रचना की। तो यहां पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हम कोण बी से एसी रेखा पर डी डी लंब डाल दिए, जो रचना कहलाता है। तो जैसे ही हमने लंब डाले तो त्रिभुज ए डी बी में लंब एडी हो गया और त्रिभुज बी डी सी में लंब डी डी हो गया है। तो यहां पर हम दो त्रिभुज को लेते हैं जो उपपत्ति में हम सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त में लाते हैं। तो सबसे पहले उपपत्ति में हम लिखते हैं कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज ए डी बी में हम चलते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी बी दोनों समरूप हैं। तो जैसे ही समरूप है तो समरूप का नियम है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो यहां पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी है, तो हमने ए बी लिख दिए और बाय जो है त्रिभुज ए डी बी में लंब ए डी है, जिसे हम ए डी लिख दिए। फिर बराबर, फिर दूसरा जो है संगत भुजा हम लेते हैं। दूसरा संगत भुजा त्रिभुज ए बी सी में कर्ण एसी है और फिर त्रिभुज ए डी बी में कर्ण ए बी है। अब हम इसे क्रॉस मल्टी कर देते हैं, तो ए बी इंटू ए बी, तो यहां पर ए बी स्क्वायर प्राप्त होता है बराबर ए डी गुना ए सी लिखते हैं, ए डी गुना ए सी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में आधार बीसी है, बीसी बाय इसका, फिर त्रिभुज बी डी सी में आधार सी डी है बराबर, फिर त्रिभुज ए बी सी में कर्ण एसी है बाय, और त्रिभुज बी डी सी में कर्ण बीसी है, कर्ण बीसी है। तो फिर जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बीसी स्क्वायर बराबर एसी गुना सी डी प्राप्त होता है, जिसे हम समीकरण 2 मानते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर
अब समीकरण 1 एवं 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, जब हम समीकरण 1 को जोड़ते हैं तो वह AB स्क्वायर प्लस समीकरण 2 के संगत पक्ष को जोड़ते हैं वह है BC स्क्वायर बराबर, फिर समीकरण 1 का संगत पक्ष AD गुना AC है और प्लस समीकरण 2 का उसके संगत पक्ष है AC गुना CD है। तो अब हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AD और गुना AC प्लस AC गुना CD, इन दोनों में हम AC और AC को कॉमन ले लेते हैं। तो जब AC और AC को कॉमन ले लिए तो हमें यहां पर AD बच जाता है और प्लस के दूसरी तरफ CD बच जाते हैं। तो यहां पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AD प्लस CD, अर्थात AD प्लस CD के बदले में हम AC लिख सकते हैं। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, यही जो है पाइथागोरस प्रमेय है, जो AB लंब स्क्वायर है और जो BC आधार स्क्वायर है बराबर AC कर्ण स्क्वायर होता है। तो यहां पर हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम ये लंब AC भुजा पर डालते हैं तो एक त्रिभुज का समकोण एक तरफ और दूसरे त्रिभुज का समकोण दूसरी तरफ हो जाते हैं। जैसे यहां पर ADB में समकोण D बना लेकिन इसका लंब AD हो गया, उसी प्रकार से त्रिभुज BDC में लंब BD बन गया है। तो जिसे हम यहां पर BD लंब डालने पर ऐसा प्राप्त होता है।